आज जय महल में मुसद्दिक साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने आज मुझे यहाँ इफ्तार के खुलने के वक्त मुझे और मेरे दोस्त राजीव और रमेश दोनों को यहाँ पर बड़े प्यार से बुला के आपके इबादत के वक्त में भी मुझे बिठा के आप लोगों ने जब रोज़ा खोला और फल और ये खजूर के दौरान खोला, हम लोगों को भी इसमें आपने शामिल की। ये आपका बड़प्पन है और बड़ा दिल और बड़े दिमाग की सोच है। ये ऐसा ही सोच अगर सब लोग एक दूसरे की तरफ करें तो हमारे देश में और हमारे गलियों में बहुत अमन रहेगा। ये सर, आज जो हालात चल रहे हैं एवरीडे आप देख रहे हैं मीडिया पे जिस तरह से दिखाया जा रहा है, पूरे एवरीडे एंटी मुस्लिम जिस तरह से आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अज़ां हो गया, क्या है कि ये सब चीज़ जो है नई बात नहीं है। अब इन चीज़ों को अभी उठाकर किसी को जलील करना, किसी को नीचा दिखाना या किसी के ऊपर में इस तरह के इल्ज़ामात लगाना दिल को ठेस पहुँचाने वाली बात है, क्योंकि ये भाई भाई के बीच में दरार पैदा करना। और इससे क्या हो रहा है कि ये सभी लोगों का सोच नहीं है, बहुत कम लोगों का सोच है इस तरह से। और दुख की बात यह है कि कुछ लोग जो हैं ये सोच ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के बीच में डाल रहे हैं कि भाई इनके ऊपर आप विश्वास मत करो, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। सो इस मौजूदा हालत में मैं आपके माइंड की स्थिति समझ सकता हूँ कि आपको हर जगह सफाई देने की नौबत आ गई है करके। ये आप हौसला मत खोइए, आप यहीं पैदा हुए हैं, यहीं आपकी पैदाइश है, यहीं आपकी परवरिश है। ये जीना यहाँ, मरना यहाँ। आप किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए हैं या दूसरे मुल्क वापस जाने वाले नहीं हैं, यहीं रहने वाले हैं। हम सबको भूल नहीं जाना चाहिए, और ख़ास करके हुकूमत को भूलनी नहीं चाहिए कि हुकूमत की नज़र में सब उनके बच्चे हैं। अगर हमारे घर में किसी के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है या किसी के बीच में अगर कोई हरकत हो रही है तो हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है कि सबको ठंडा करके और सबके अंदर में एक हौसला का फीलिंग बढ़ा के कि घबराओ मत, मैं हूँ और इससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, बताना उनका फ़र्ज़ बनता है। अब मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब अब वो बोल के आपका भी हौसला बढ़ा के एक तरह का हिम्मत देने वाले हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक अजीब किस्म के दौर से हम गुजर रहे हैं ये, और ये समय भी निकल जाएगा। और हम सब भारतीय हैं, हम सब इस देश के वासी हैं और इस देश से जुड़े हुए हैं, और इस देश के तरफ हम सब की वफादारी है। और इस पानी से, यहाँ की धूप से, यहाँ की मिट्टी से, और हम सब की बस यही आज मतलब रोज़मर्रा की तमन्ना है कि भाई हमें अच्छी सेहत मिल जाए, अच्छी तालीम मिल जाए, अच्छा एक घर मिल जाए, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, और हमारे माँ बाप को या हमारे वालिद और अम्मी को किसी तरह का कोई बीमारी ना आ जाए और हम आराम से रहें। ये हर आम आदमी का एक सपना है। बस इसी की तरफ हम अभी रहें। हम ये टल जाएगा ये, क्योंकि समझदार लोग अगर चुप भी हैं तो उनको मालूम है कि ऐसा करना गलत है करके, क्योंकि नहीं इन चीज़ से कोई जंग जीतने वाली बात नहीं है, कोई जंग जीतने वाली बात नहीं है। ये केवल क्या है कि इन लोगों पर हुकूमत काबू नहीं ले रही है, जैसे आपने कहा काबू नहीं ले। अगर काबू लेती तो नहीं होता। जो पीछे जो हमारे चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा साहब थे, वो इन सब लोगों के ऊपर में बहुत अच्छी तरह से काबू रखते थे, बहुत अच्छी तरह से उन पर काबू रखते थे। ये जो है अभी बेलगाम हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं। अब इनको कोई लगाम पकड़ने लायक रहा नहीं, तो इसलिए ऐसी बात हो सके। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनको लगाम में लाए। लगाम में लाने से अच्छा है कि भाइयों के भाई के बीच में क्यों इतनी दरार चल रही है करके। सर, ये सवाल ये है कि आपकी पार्टी क्या करेगी इस हालात को बेहतर बनाने, माहौल मैं जो कह रहा हूँ वही मेरी पार्टी करेगी, वही काम करेगी। देखिए आम आदमी कौन है? आम आदमी एक गरीब आदमी है जो इस देश का इंसान है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। हम उनकी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए हम केवल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक ये रिलीजन की बात हो, जात पात की बात है, हम उनको अपने घर के मामले को छोड़ देते हैं। इन सब चीज़ों को हम रास्ते में ला के लोगों को
लोग भाई भाई से लड़ाएंगे तो हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हम ईमानदार सियासत दे सकते हैं, ईमानदार काम कर सकते हैं, अच्छी स्कूलें बना सकते हैं, अच्छे अस्पताल बना सकते हैं, आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, अच्छे पानी दे सकते हैं। हम उन चीज़ों को बड़े फ़क्र से कहेंगे कि हम ये सब चीज़ करना चाहेंगे। जब भास्कर राव साहब कमिश्नर थे बेंगलुरु सिटी के, तो उनके जो काम हमने आंखों से देखा है और उनका जो रहने का तरीका और जैसे हिंदू मुसलमान को कैसा हैंडलिंग कैसे करते थे, उनका तरतीब हमने देखा है। वो देख के इनको हमने नज़दीक किया है, क्योंकि एक सेकुलर आदमी है। इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह हमको उम्मीद है ये सबको लेके चलेंगे, हम भी इनके साथ मिलजुल के रहेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे आम पार्टी में इंशाल्लाह, जो भी पार्टी है इनकी, और हमारे से जो भी काम उनका खिदमत होता है हम मिलजुल के सब मिल के करेंगे। जो आज का जो माहौल है, ऐसे सियासतदानों की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, ऐसे ही सियासतदान की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप दुआ करो, आइंदा चंद सालों में, आज नहीं कल नहीं 10 साल में इंशाल्लाह सीएम बन जाएंगे। कोविड में हमारे साथ बहुत काम किया, रेलवे स्टेशनों में काम किया उन्होंने, हमको बहुत ताउन किया। यहाँ तक कि सिटी रेलवे स्टेशन में, मालूर में, चिकबानवारा में और हम सिटी रेलवे स्टेशन में हम लोग साथ में जाते थे। इनके साथ जो मिनिस्टर वगैरह थे, जो हमारे बीजेपी के थे, दो तीन लोग बहुत अच्छे लोग थे भी, उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। और इनके साथ हमारे परवीन सूद भी साहब थे, उन्होंने भी हमारे को बहुत सपोर्ट किया। ख़ास करके हम उनको कभी भूल नहीं सकते, ये कौम के लिए बहुत आगे बढ़े हैं। इंशाल्लाह इनको अल्लाह ताला इनको और आगे बढ़ाए इंशाल्लाह। जैसे कि हमारा पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जैसे कि पार्टी का नाम ही है आम आदमी पार्टी, है हम सबका पार्टी है, आपका हमारा सबका। और जैसा कि आजकल का माहौल है, जो कि अज़ां हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, हलाल मीट हो गया, नहीं सो बेकार मुद्दे उठा के सियासती रोटी सेक रहे हैं सभी। हम ये सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे और हम लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वी आर आम आदमी पार्टी फॉर ईच एंड एवरी ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिया, irrespective of Muslim, Christians, Hindu, we are all united and we all will work for united India. We all will work for one nation and we all will work for towards prosperity and unity. And as our Supremo Kejriwal Saab has implementing his this thing के भाई हम लोग आम आदमी पार्टी का जो है एजेंडा क्या है कि हम लोग जितना से जितना हो पाएगा आम आदमी का खिदमत करेंगे, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, ना कि हम लोग बोलेंगे कि हम हलाल मीट नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं करेंगे। इसलिए हम सब क्या करेंगे, सबके साथ मिलके हम लोग देश के लिए काम करेंगे।